बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 22 हमलावरों के खिलाफ फोर्सेस के बरवक्त और मौसर रद्दअमल को सराहा। सदर जरदारी ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी काउंटर टेररिज्म मुहिम में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म काबिल सत्ताइश है और भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज का कला कमाल रियासत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहदा और गाजी कौम का फख्र है और ऑपरेशन के दौरान जुर्रत दिखाने वाले जवानों को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म की फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। कहा अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले की तहकीकात में पेशरफ। तीनों हमलावरों को एक ही मोटरसाइकिल पर आते देखा गया। CTT के मुताबिक दहशतगर्द को हार्ट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे। हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। दहशतगर्दों के पास क्लैशनकोफ और 8 से ज्यादा दस्ती बम भी मौजूद थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई है, जबकि हलाक दहशतगर्दों के पोस्टमार्टम का अमल आज मुकम्मल होगा। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा के नमूने ले लिए गए हैं। माहिरीन की टीम शनाख्त के अमल में मसरूफ है। DNA प्रोफाइलिंग मुकम्मल करने में कुछ रोज लगेंगे। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और वकील अली बुखारी भी पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी का ये केस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी का ये केस है, जिस पर उन्हें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में अब पेश हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में जेल सुप्रिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। जवाब में कहा गया बानी PTI जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। मोबाइल समेत किसी ममनुआ चीज की जेल रूल्स के तहत इजाजत नहीं है। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स जैमर नस्ब हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर मुल्हिका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनाकिद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी है। नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़। पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए तारीखी इक़दामात का हुक्म। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मनसूबा तैयार। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत। खेलों के फ़रोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैम्पियनशिप इवेंट्स करवाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड्स शाम को आवाम के लिए खोलने के इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज का UAT में मकामी स्मॉग गन की तैयारी पर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से बाज़ई ज़िला मोहम्मद के अमायदीन के वफ़द ने पेशावर में मुलाकात की, जिसमें कबायली अमायदीन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को कबायली अज़ला के लिए
फ़ख्र और एजाज़ करार दिया। वफ़द के अरकान ने कहा कि अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल की जदोजहद में वो वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कबायली माहिदीन से उनके गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है, क्योंकि अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सूबाई वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड अमन जिरगे के कामयाब इनेकाद का भी जिक्र किया और बताया कि जिरगे में शरीक तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने मुतफ़िका अलामिया जारी किया है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए दिए गए 1000 अरब रुपए के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला सिंध असम्बली फरियाद तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास IG सिंध DIG हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका DIGs ने ब्रीफिंग दी। इजलास में गिरफ्तार मुनशियात फरोशों, फॉरेंसिक लैब, केमिकल ज़दा दूध की तहकीकात, लैंड माफिया केसेस, साइबर क्राइम यूनिट और कच्चे इलाकों में ऑपरेशंस पर ब्रीफ किया गया। IG सिंध ने बताया कि 9810 FIRs के तहत 12623 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके और सूबाई साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की तजवीज़ पेश की। सिंध हाई कोर्ट में BRT रेड लाइन मंसूबे में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट ने अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सरबराही में तमाम शराकतदारों के साथ सालिसी मीटिंग की गई है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा दरख्वास्त की समाअत के हवाले से भी, और दूसरा ये भी बताइएगा कि मीटिंग में मजीद क्या बातचीत हुई। जी बिल्कुल, BRT रेड लाइन मंसूबे में ताखिर के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त है, जिस पर जो है वो अदालत ने तमाम फरीकैन के साथ एक मीटिंग मुनक्कद करने की जो है वो हिदायत की थी, जिस पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सरबराही में तमाम शराकतदारों के साथ मीटिंग की गई, ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद शराकतदार किसी काबिल अमल नतीजे पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआहदे के मुताबिक फरीकैन ने सालिसी के जरिए जो है वो तनाज़े के हल पर इत्तफाक किया, जिसको तस्लीम करते हुए जो है वो ट्रांस कराची है उसने जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आर्य को बतौर सालिस नामजद किया। ताहम तनाज़ा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने जो है वो सालिस को जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया है और अपनी नामजदगी की है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने माली शराइ तस्लीम न करने पर काम की रफ्तार सुस्त करने या काम जो है वो रोक देने की जो है वो धमकी दी है, और कॉन्ट्रैक्टर का जो रवैया है वो पब्लिक फंड के मंसूबे के तसलसल के लिए नुकसानदेह है। जो इसके साथ अदालत ने जो है वो इस दरख्वास्त की जो है वो मजीद समाअत 9 दिसंबर ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। अब्दुल हसीब खान आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। डेरा मुराद जमाली में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाब बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। रेलवे लाइन पर पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस ने गुजरना था, तो डेरा मुराद जमाली में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका खेज मवाद को नाकारा बना दिया है। रेलवे लाइन पर पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस ने गुजरना था। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान है। जराये का बताना है कि T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। गुज़श्ता फॉर्मेट की तरह हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। सुपर 8 मरहले में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। दोनों ग्रुप्स की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। रवायती हरीफों का टाकरा 15 फरवरी को होगा।